हमारा जो टॉपिक है वो जो पंक्चुएशंस के मतलब ही हम पढ़ने जा रहे हैं। और वो पंक्चुएशन के मतलब 3-4 जो एक्चुअली पॉइंट्स हैं, 3-4 एक्चुअली पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो यूज़ होते हैं, मगर वो उनका इस्तेमाल जो है वो क्या है। एक्चुअली उनमें से एक है एलिप्सिस। एलिप्सिस होता है, ये 3 डाट लगे होते हैं, ठीक है। ये 3 डाट लगे होने का मतलब ये है कि बाज़ का यकदम कोई अब्रप्टली अचानक किसी की बात डिसकंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे आप कुछ बात लिखते हैं, बकाया आगे डाट लगा के आप ना सेंड कर देते हैं मैसेज, और उस मैसेज का मतलब होता है कि वो जो है ये अभी बात मेरी जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। इनकम्प्लीट होने का मतलब क्या है कि अगली बात जो है वो आप खुद समझ जाओ, ठीक है, या अगले को समझाना होता है। तो इसी तरीके से जो है वो इसको कहते हैं एलिप्सिस। जो पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो एलिप्सिस वाले कौन से हैं, वो जो है एक्चुअली या बाल का कुछ आप मेंशन कर रहे होते हैं किसी का, कि कोई बंदा स्पीच कर रहा है या आप किसी की राइटिंग बयान कर रहे हैं, और बीच में क्या करते हैं कि आपके पास जगह नहीं है, कागज़ में आपने सारी लिख नहीं सकते, तो फिर क्या करते हैं कि कुछ लिख देते हैं, एक आधा सेंटेंस लिख के बीच में आगे जो है एलिप्सिस मार्क डाल देते हैं, और इसका मतलब होता है कि अभी बात जारी है, और फिर आगे कुछ एक आधा सेंटेंस डाल देते हैं, और इसका मतलब ये है कि ये आप स्पीच में से वो पॉइंट लेके डाल रहे हैं। और एलिप्सिस का मतलब ये है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुई, मेरे पास जगह नहीं थी या जल्दी थी तो मैंने थोड़ी लिख दी। तो इसके लिए जो है वो एलिप्सिस मार्क्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने कहा कि अगर किसी स्पीच के अंदर अब्रप्टली कोई कट ऑफ हो जाए, जैसे वेन एवर यू डू वट एवर यू डू डोंट, डोंट के आगे मतलब से कि अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मैं बकाया बात जो है वो आंटी की बात सुन के आती हूँ फिर करती हूँ, ठीक है। या मैं अपने अब्बा जान की बात सुन के आता हूँ और फिर बात करता हूँ आपसे ना, आप अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं, तो वो कुछ बात की आगे जो है एलिप्सिस मार्क्स लगा दिए। वो एलिप्सिस मार्क्स मतलब ये है कि इतने मेरी गल रुकी नहीं हले, ठीक है, हले मैं गल करनी है, ठीक है। तो इसलिए जो है अगली बात अभी कंप्लीट होगी जब मैं आऊँगा, फिर बात से आपसे करता हूँ। या इसी तरीके से बाद का स्पीच में या कोई थॉट में या किसी के एज इट इज़ वर्ड लिख रहे होते हैं, और फिर आगे जो है वो लगा देते हैं, आप जो है वो एलिप्सिस मार्क लगा देते हैं, वी कुड डू दिस, और ये आगे जो है एलिप्सिस मार्क में भी बात जारी है, फिर आगे मी बी दैट, आगे एलिप्सिस मार्क जारी है, मतलब ये आगे भी बात जारी है। तो इस तरीके से किसी की स्पीच हो सकती है, किसी के वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये दो एक इस्तेमाल है, इसके अलावा भी इसके शायद कोई इस्तेमाल होंगे, कई सारे होंगे, होते भी हैं। तो इसके अलावा स्लैश, स्लैश ज़्यादातर ये फ्रैक्शंस में यूज़ होती है, मैथमेटिकल में, मैथमेटिक्स जो है ही है, ये एक तो इसके अंदर है ही है, प्लस जो है आपके इंग्लिश के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है। जैसे हाफ, 1/2, 1/2 लिखते हैं, वन हाफ का मतलब होता है कि आधा, 50%। तो आप ये इंग्लिश के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं कि ऑलमोस्ट वन हाफ लिखने के बजाय आप 1/2 पॉपुलेशन ऑफ द समथिंग, कि वो आप लिख सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन जो है तकरीबन आधी पॉपुलेशन इज ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर इन पाकिस्तान। तो ये एक सेंटेंस बन सकता है, तो ये एक सेंटेंस इंग्लिश में भी यूज हो सकता है वो इस वर्ड के साथ। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये भी एक सेंटेंस है कि क्या आप सेंटेंस इंग्लिश में कोई भी बना सकते हैं, उनमें ये भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तो। इसके अलावा ये फ्रैक्शंस में कि 2/3, 3/8, वो इसके अलावा जो है ये आपके, चूँकि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स के अंदर भी ये होता है कि अल्फ़ा इतना आगे ओमेगा फलाना, इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं आपके फिज़िक्स के अंदर भी, तो वो आप बेहतर जानते हैं। इसके अलावा डैश को ये आप स्लैश जो है, स्लैश को डेट लिखने के लिए भी, और पाकिस्तान में ये कॉमन तरीका ज़्यादा होता है कि आप पहले महीना, फिर ईयर, मंथ, फिर उसके बाद साल, इनको लिखने के लिए डेट्स में भी होता है। इसके अलावा जो है वो डेट्स में भी कई दफ़ा बाज़ का यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जो है वो कई सारे जो हैं वो हम यहाँ पे पॉइंट्स और देखते हैं। इसके अलावा जो है दो और चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है इम डैश और दूसरी है इन डैश, शायद समझ रहे हो। एक होती है इम डैश, ई एम लगेगा, ई एम का मतलब क्या है, बड़ी डैश, जो लंबी वाली होती है, यानी कि छोटी से डबल कर लें तो वो बड़ी हो जाती है, उसको कहते हैं, आप सादा लफ्ज़ों में कहते हैं बड़ी डैश।
और एक होती है इन डैश, एन एम के बाद आते हैं तो इसलिए इन डैश मीन पहले बड़ी आएगी फिर छोटी आएगी, अगर आप तरतीब वाइज याद करना चाहें उसको तो वो है उसको ये जो इसको हाँ हाइफन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो इन डैश होती है ना ई एन, एन डैश को हाइफन भी कहते हैं। तो हाइफन का क्या इस्तेमाल है, हाइफन जो है बाज का दो या दो से ज्यादा वर्ड को जोड़ने के भी काम आता है, जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये बीच में दो दो हाइफन लग रहे हैं तो ये कंपाउंड नाउन बनाने के भी काम आता है। ठीक है, कंपाउंड नाउन बनाने के लिए उन दो वर्ड को जोड़ने के लिए। इसके अलावा जो है आपने कुछ वर्ड्स को जो समझ रहे होंगे वो गलत पढ़े जाएंगे, उनको सही तरीके से स्पेल करने के लिए, उनकी स्पेलिंग का सही इस्तेमाल करने के लिए ताकि अगले बंदे को पता चल जाए, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे वन ऑफ, पार्ट टाइम, फेस टू फेस, हम फेस टू फेस बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है तो ये फेस टू फेस भी ये भी एक वर्ड होता है। इसके अलावा अगर आपने किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाना है और वो एडजेक्टिव क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव है। अगर आपने किसी नाउन को, जो नाउन के बारे में चीज बताती है वो क्या होती है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आपने कंपाउंड एडजेक्टिव यूज करने हैं तो फिर उसके लिए भी आप डैशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जैसे अप टू डेट गाइड, गाइड क्या है, नाउन, और अप टू डेट क्या है, एक्चुअली ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, अप टू डेट गाइड। इनकम बेस्ड जॉब सीकर, ठीक है, जॉब सीकर इज ए नाउन एंड इनकम बेस्ड एक्चुअली जो है कंपाउंड एडजेक्टिव। एनर्जी एफिशिएंट, ये क्या एडजेक्टिव, और फ्रिज क्या है, ये नाउन है। एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर, एनर्जी एफिशिएंट बसेस, एनर्जी एफिशिएंट मोटरसाइकिल, एनर्जी एफिशिएंट कार, ये कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं तो ये आप इस तरह आप यूज कर सकते हैं इनको। इसके अलावा जो है आपने कंफ्यूजन से बचना हो, ठीक है, तो वो आप जो है कुछ बाल का कुछ हाइफन यूज किए जाते हैं किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए कि वो क्या है, जैसे ये ब्लू कलर लिख लें तो क्या ब्लू कलर का क्या मतलब होगा कि उसका जो नेक एक्चुअली उसकी है क्या है, उसकी नेक ब्लू है, क्या मतलब होगा उसका ना, ब्लू कॉलर शर्ट मीन के जो उस शर्ट का जो कॉलर होगा वो ब्लू होगा। इसके अलावा फ्रेंच डिक्शनरी सेल्समैन, कि वो सेल्समैन जो कि फ्रेंच डिक्शनरी बेच रहे हैं, या रेड वाइन बोतल, कि आपको बोतल तो चाहिए मगर कौन सी वाली चाहिए, जो रेड वाइन वाली जिसके अंदर रेड कलर की वाइन हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आप यूज करते हैं। इसके अलावा जो है बाज का सिमिलर वर्ड है, सिमिलर वर्ड को, एक वर्ड को दूसरे सिमिलर वर्ड से अलग करने के लिए, जैसे ये देखें रिजोर्ट, रिसॉर्ट, रिसॉर्ट क्या होता है, रिसॉर्ट का मीनिंग होता है कि दोबारा से चीज़ों को अलग अलग करना, दोबारा से छांटी करना। टीचर आपको पेजेस देता है, कहता है बच्चे उनकी छांटी करें, आप एक दफ़ा करके लेके आते हैं फिर कहता है आप दोबारा करो, उसको कहते हैं रिसॉर्ट। और दूसरा होता है रिजॉर्ट, रिजॉर्ट होता है कोई तफरीही मकामात, लफ्ज़ सेम है, मीनिंग जो सिर्फ जो है उनके लिखने में फ़र्क की वजह से उनका मीनिंग बदल जाता है। रिजॉर्ट होता है, इस तरह होता है कॉप, कॉप क्या होता है, पुलिस वाला, पुलिस मैन, ठीक है, उसको कहते हैं कॉप। और यहाँ पे है को ऑप, को ऑप, को ऑप मीन कि कोऑपरेट करना, किसी के साथ ताबन करना। ठीक है, ये होता है रीफार्म, दोबारा बनाना, घर बनाया तोड़ दिया फिर बनाया, उसे कहते हैं रीफार्म। और रीफार्म, रीफार्म होता है कोई इस्लाहात करना, आप कानून के अंदर, आइन के अंदर कोई चेंजेस करने जा रहे हैं तो आप कहते हैं जी मैं इस्लाहात करने जा रहा हूँ। जैसे अभी इंडिया की इस्लाहात का वो चल रहा है जो उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो किसानों ने धरना दिया हुआ है पंजाब के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर, वो है रीफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा प्री फिक्सेस के साथ यूज होता है, कई सारे प्री फिक्सेस के साथ जो हमेशा हाइफेनेटेड ही होते हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रो फैमिली, प्रो पाकिस्तानी, प्रो अमेरिकन, प्रो ब्रिटिश, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल, एंटी टैंक। ठीक है, तो इस तरह के ये वर्ड यूज होते हैं। इसके अलावा कई सारे वर्ड होते हैं उनके साथ आप ये हाइफन ना भी लगाएं, छोटी डैश, इन डैश ना भी लगाएं तो फिर भी मसला नहीं होता, अगर लगा दें तो जो डबल वावल बाज औकात आ जाते हैं ना, उसकी आप कंफ्यूजन से बच जाते हैं। जैसे कोआर्डिनेट,
कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कि कोई भी बंदा पढ़ लेगा। अगर वैसे ही लिख दें, इकट्ठा लिख दें, तो ये 2 दफ़ा वो आता है, कोऑर्डिनेट पढ़ लेगा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कई सारे बंदे पढ़ लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। इसके अलावा री एंटर, री एंटर का मतलब है दोबारा से दाखिल होना। और अगर लिखा हो यहाँ पे, इसको इकट्ठा लिख दें तो मसला कोई नहीं है, इकट्ठा लिख सकते हैं, री एंटर भी लिख सकते हैं, मगर यह है कि ये प्रेफरेबल ये है। नहीं तो कई सारे बंदे ना जिसने नई नई जिन्होंने इंग्लिश सीख रहे हैं या जिनकी अभी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो जो है रींटर पढ़ लेंगे कई सारे। ये रींटर क्या बला हो गया, वो परेशान हो जाएगा, यार ये रींटर क्या होती है, ये क्या कह रहा है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन आ जाती है। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप क्या करते हैं, क्या आप लगा रहे हैं, डाइस, ठीक है। तो ये जो है, ये इसके लिए भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जो है अगर आपने वर्ड लिखने हो 2:21 से लेके 99 तक, तो जो भी वर्ड लिखेंगे जो उर्दू में, जो उसके कहते हैं ना वर्ड्स में लिखेंगे, जो भी नंबर वर्ड्स में लिखेंगे 21 से लेके 99 तक, जैसे 34, ये देखें ना 21, 91, 34, ये सारे क्या हैं, इनके दरमियान में डैश लाजमी लगानी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप ये देखें कुछ रूल यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनमें भी देख लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा रूल है तो वो पढ़ लेते हैं, नहीं तो नहीं। अच्छा, इनमें से सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे लिखा है, कई सारे ऐसे कंपाउंड नाउन है विदाउट हाइफन, कि वो आम तौर पे ऐसे ही लिखी जाती हैं, मगर आप उनमें डैश भी लिख दें तो कोई मसला नहीं, जैसे बैकग्राउंड, मोर एवर, मगर मोस्टली तौर पे ये कॉमन ही लिखे जाते हैं, तो ये वन वर्ड के तौर पे लिखे जाते हैं। वन वर्ड भी गलत नहीं है। ये ब्रेन स्टॉर्म लिखा है ना, तो आप कहेंगे सर ये तो ऐसे ही होते हैं, तो ठीक है, ऐसे भी आप लिख देने, डाल भी दें तो कोई इशू नहीं, बीच में वो हाइफन जो है वो डाल भी दें तो कोई इशू नहीं। इसके अलावा जो है कई सारे कंपाउंड नाउन को जोड़ने के लिए, जैसे एडिटर इन चीफ, ये सही इस तरीके से लिखते हैं, उसमें ये डालना पड़ता है। सिंगल माइंडेडनेस, ठीक है। इस तरीके से सिटी स्टेट, जैसे कई सारे वर्ड हैं जैसे अभी हम पढ़ गए हैं, उनमें लाजमी होते हैं कि वो आप लिखना होता है, जैसे एडिटर इन चीफ, तो वो आप उसमें लिखना चाहिए। इसके अलावा जो है बाद बात आप यूज हाइफन टू ज्वाइन मोस्ट कंपाउंड एडजेक्टिव, ये अभी आप पढ़ चुके हैं कि डिजीज फ्री, अप टू डेट, फार रीच, सेल्फ इंडिपेंडेंट, एक्सीडेंट प्रून, वेल एस्टेब्लिश, इनके साथ आपने लगाना होता है, ठीक है। अगर आपने एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बनाना है, और वो कैसा एडजेक्टिव होगा, कंपाउंड एडजेक्टिव होगा, जो किसी नाउन के बारे में बता रहा हो, तो उसमें आप लगाएंगे। इस तरह कई सारे प्रीफिक्सेस होते हैं, जैसे हाइपर, एक्स्ट्रा, ये जो हैं, ये इनमें जो है वो आपने न्यू वर्ड बनाना है इनसे, जैसे इंटर लूप, इंटर अमेरिकन, इंटर फलाना, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा व्हाट्सएवर जो भी है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा और भी कई सारे हैं, एंटी, आई, ऑटोमोबाइल, ऑटो मशीन, बाई एनुअल, बाई जो जो है बाई साइकिल, ये कई सारे इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये कई सारे जो नीचे लिखे हुए हैं, आप इनको यूज़ करके आप वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो है रूल 1 जो है, इसके अलावा प्रीफिक्सेस जो होते हैं, जैसे ये मैंने कहा कई सारे जो है ये है, नीचे ऊपर लिखे उनकी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। इसको जो आप समझते हो कि मिस रीड हो जाएंगे, गलत पढ़े जाएंगे, तो उसको आप जो है आप अलग करके लिख दें। जैसे सेम्यू फिशल, कई पढ़ लेंगे सेमी ऑफिशियल, ये सेमी ऑफिशियल क्या होता है, सेमी ऑफिशियल, तो फिर उसको आप अलग लिख दें। एंटी एयरक्राफ्ट, ठीक है। री एंटर, प्री इमिनेंट, ठीक है। तो प्री इमिनेंट आप जोर भी दे रहे हैं, स्ट्रेस भी कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें लिख दें, ठीक है। रीडिजाइन, ठीक है। रिक्रिएशन, रिकवर, तो आप इसमें लिख दें तो कंफ्यूजन खत्म हो गया। अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, मगर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है आपके वर्ड के दरमियान। इसके अलावा जो है आप जब भी आपने कोई कैपिटल वर्ड यूज करना, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन यूज करना है, उसके साथ कोई वर्ड यूज हो रहा है, आप समझ रहे हैं, तो वहां पे आप जो है वो ये हाइफन लगा के उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है और इसके साथ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, तो फिर वो आप साथ लगा सकते हैं। जैसे प्री क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी मीन जो क्रिश्चियनिटी से पहले मजहब क्या था, ठीक है। इसके अलावा जो है एंटी, ये इस तरह के वर्ड जो हैं वो आप प्रीफिक्सेस जो आपके मैंने में बता दिए। इसके अलावा को या एक्स यहाँ पे यूज होगा, को एंड एक्स,
को जो है को इंसिडेंस, को होस्ट, एक्स प्रेसिडेंट, एक्स वाइफ, इस तरह के वर्ड है। इस तरह ई वर्ड यूज होता है अक्सर। ई आजकल ना वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, या आपके फिजिक्स में बड़ा यूज होता है। ई जो है ट्रांजैक्शन, ई बिलिंग, ई जो है कॉमर्स, ई रिसोर्स, ई बुक, ये कई सारे, ई पेपर। आप कोई भी पेपर ढूंढना हो, जैसे एक्सप्रेस ढूंढना है, दुनिया न्यूज़, नवाए वक्त, डॉन न्यूज़, आप गूगल पे लिखें ई पेपर, आप ई पेपर, एक्सप्रेस ई पेपर, डॉन न्यूज़ ई पेपर, तो आपको आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक पेपर है, ऑनलाइन मौजूद है। ठीक है, वो आ जाएगा इसी तरीके से। इस तरीके से जो है हाइफन इन नंबर में यूज़ किए जाते हैं जब आपने रेंज बतानी हो। ठीक है, रेंज बतानी हो, जैसे 27, 455, ये नंबर में 21 से लेके 99 तक के वर्ड में आप यूज़ करेंगे, ये पहले पढ़ चुके। 1 क्वार्टर, 3 हाफ्स, 2 एंड 3 क्वार्टर्स, इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें। इसके अलावा जो है अब कई सारे जो हैं जो नंबर को, जो दो से ज़्यादा नंबर होते हैं, जैसे 3 ईयर ओल्ड, 40 ईयर ओल्ड, 20 गन सलूट, ये जो 21 तोपों की सलामी होती है, 5th स्टोरी अपार्टमेंट, ये जो है आपने कंपाउंड एडजेक्टिव बनते हैं एक्चुअली ये जो ना, तो उससे भी पहले लगाना है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आपने ये जो प्री और ये लगाते हैं ना ईयर्स के साथ, प्री 77 यानी कि जो 77 से पहले हुआ, पोस्ट 1929 यानी 1920 के जो बाद हुआ, ये जो अक्सर पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर इस तरह के वर्ड आते हैं। ठीक है, 200 ऑड पीपल, ठीक है, 2000 ओल्ड पीपल जो हैं, तो ये इस तरीके से जो हाइफन का यूज़ है। इसके अलावा जो है हम जो बड़ी डैश का इस्तेमाल देख लेते हैं, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो इम डैश, ये देखें जी, ये डैशेज हैं, इनमें से एक डैश होती है, मैंने आपको पहले बता दिया, एक छोटी डैश होती है उसे हाइफन या इन डैश, और दूसरी जो बड़ी डैश होती है उसको हम क्या कहते हैं, इम डैश। ठीक है, तो इम डैश जो है ये उसके भी कई सारे इस्तेमाल हैं। जो बड़ी डैश है, सेपरेट, टू सेपरेट एंड एम्फेसिस अ डिपेंडेंट क्लॉज विद इन सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज है और उस पर आप जोर दे के कहना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रेस करना चाहते हैं, यानी कि फोकस करना चाहते हैं, तो फिर आप उसको, जैसे उसे हमने पढ़ा था ना कि जो ब्रैकेट्स लगा के, तो आप ब्रैकेट जो राउंड ब्रैकेट लगा के, छोटी ब्रैकेट लगा के आप सेपरेट कर सकते हैं कि जो अननेसेसरी नॉन एसेंशियल चीज़ होती है। तो उसी तरह की चीज़ अगर आपने स्ट्रेस करनी हो, या अब उनकी जगह अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगानी, तो वहाँ पे आप बड़ी डैश भी लगा सकते हैं। बड़ी डैश लंबी सारी डैश होती है। ठीक है, ही गैदर्ड द सैंडविचेस, उसने सैंडविच इकट्ठे किए, ऑल 12 ऑफ देम, अब जोर दे के कह रहा है कि वो कौन कितने, कि जो सारे 12 के 12 थे, एंड थ्रू देम इन द रिवर, कि अब इस जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ऑल 12 ऑफ देम, उसको वो जो है वो सेपरेट करने के लिए इन दोनों से, ये दोनों साइड पे उसके क्या लगाते हैं, इम डैश, इम डैश मीन बड़ी डैश। ठीक है, इसके अलावा है रिप्लेस कॉलन फॉर अ मोर कन्वर्सेशनल टून, कि अगर बाद का जो है मोर कन्वर्सेशनल टून है, तो उसके अंदर जो है आप कॉलन को, कॉलन की बजाय ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, द डेज फ्लू बाई एज वी अप्रोच द मोस्ट ड्रेडफुल टाइम ऑफ द ईयर, कि जैसे जैसे हम ड्रेडफुल टाइम की तरफ गए थे, ऐसे छुट्टियां हमारी उड़ती गई, जैसे खला बन गई, जैसे ना वीकेंड ऐसे फ्लू कर जाता है। तो वो कौन सा था कि आपने लिखना था कॉलन डाल के द एंड ऑफ समर, तो वो कॉलन की बजाय आप बड़ी डैश भी डाल सकते हैं। इसके अलावा रिप्लेस पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मीन राउंड ब्रैकेट, या इसको आप छोटी ब्रैकेट लीजिए, उसकी जगह अगर मोर कन्वर्सेशनल टोन है तो ये बीच में जो अननेसेसरी बात है, ठीक है, जो नॉन एसेंशियल बात है या जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है हमें, उसको सेपरेट करने के लिए भी इसकी दोनों साइडों पे लगा सकते हैं। ही ब्रॉड अ मर्सिडीज टू सेलिब्रेट द डिवोर्स, ये ठीक थी, ठीक है, मगर अब वो बीच में उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि ब्रॉड ए मर्सिडीज ब्राइट रेड ऑफ कोर्स टू सेलिब्रेट द डाइवोर्स, तो ये जो है एक्चुअली इसके लिए भी यूज हो सकते हैं।
इसके अलावा ये देखें जी, ये हमने बड़ी डैश के कुछ थोड़े से और थोड़े रूल पढ़ लें। ये सामने लिखी हुई है, इसको हाइफन इन छोटी डैश और बड़ी डैश का, ये छोटी डैश के में ये कुछ लिखे भी हैं। एक तो इसमें रेंज बताने के लिए, जैसे 10 से लेके 23 पेजेस तक, 100 से लेके 300 पार्टिसिपेंट होंगे, कहते हैं ना शादी में कितने पार्टिसिपेंट होंगे। या रेंज बताने के लिए जनवरी से लेके मई 2020 तक, ठीक है। या आपने इक्वल कोई वैल्यू बतानी हो, न्यूयॉर्क बीजिंग फ्लाइट, कि वो ये दो शहरों के दरमियान में चलती है फ्लाइट, न्यूयॉर्क से बीजिंग में या इस्लामाबाद से जद्दा में, तो वो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। ये इन डैश है, यानी कि छोटी डैश के। ये ऊपर से लिखे हुए हैं बड़े, बड़ी डैश के इस्तेमाल जो है वो 6-7 में है। उसमें यूज अ डैश टू टेक द प्लेस ऑफ मोर फॉर्मल कॉलन, कि अगर मोर फॉर्मल है उसमें कॉलन की जगह आप ये भी लगा सकते हैं। जिस तरह उसने हमने पढ़ा ना, लिस्ट के लिए हमने आगे तक कॉलन यूज करने हैं, 2 डॉट यूज करने हैं, तो उन डॉट के बजाय आप बड़ी डैश भी यूज कर सकते हैं। उससे ये लगेगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल केस है, ज़्यादा फॉर्मल केस हो जाएगा हमारा, या ये सेंटेंस जो है वो ज़्यादा फॉर्मल लगेगा, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू ब्रिंग देयर ओन सप्लाईज, क्या क्या चीज़ें उन्होंने लेके आनी, यहाँ पे कॉलन लगाते हैं हम आमतौर पे, मगर इसकी जगह आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, पेपर पेंसिल एंड कैलकुलेटर। यूज अ पेयर ऑफ डैशेज इन प्लेस ऑफ पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस मीन जो राउंड ब्रैकेट लगानी है, व्हेन यू वांट टू प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन द कंटेंट्स, कि जब आप उस कंटेंट पे ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहते हैं, ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो वो आप जो हैं वो छोटी डैशेज हटा के वहाँ पे ये बड़ी ब्रैकेट, बड़ी डैश भी लगा सकते हैं, छोटी ब्रैकेटें हटा के ना, जिसको पैरेंथेसिस है, कहते हैं द पार्टिसिपेंट, ये पार्टिसिपेंट पे इतना जोर नहीं। अब 2 फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 फ्रॉम ग्रुप बी टेस्टेड नेगेटिवली, कि ये जो कितने जो पार्टिसिपेंट थे, जो ग्रुप, 2 ग्रुप ए से 2 ग्रुप बी से, उनके टेस्ट पॉजिटिव आए कोरोना के, ठीक है। आप कहते हैं तो वो जो है एक्चुअली इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। यूज अ डैश एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ ए सीरीज सेपरेट बाय कॉमा, एक सीरीज दी गई है जिनमें कॉमा लगाए हुए हैं, सीरीज मीन कई सारी एक लिस्ट दी गई है, तो उसको उसके शुरू और एंड में बड़ी डैशें लगा के तो आप सेपरेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे द स्टूडेंट, कौन कौन से, जिम, मार्ला, सारा एंड सारा वर टोल्ड दे कुड लीव, कि इन्हें बता दिया गया था, और किस स्पेशली ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये पैरेंथेसिस भी डाल सकते थे इधर, जो है एंथेसिस भी लगा सकते थे, पैरेंथेसिस भी लग सकती थी यहाँ पे। यूज अ डैश इन टू मीन नेमली, इन अदर वर्ड्स, और दैट इज बिफोर एंड एक्सप्लेनेशन, के जो है आपने एक्सप्लेनेशन या ये वाले वर्ड लिखने के बजाय आप ये डैश भी यूज करें। द मैन, इन अदर वर्ड द वन विद हिज ओन हैंड इन द एयर, जो है वो आप इसकी जगह ये डैश यूज कर सकते हैं, ये जो वर्ड को सेपरेट करने के लिए, बजाय कि आप ये वर्ड लिखें आप ये भी यूज कर सकते हैं, मगर दोनों इस्तेमाल एक भी गलत नहीं है, जो सा मर्जी यूज कर लें वो दोनों ठीक है दोनों केसेस में। इसके अलावा यूज अ डैश टू इंडिकेट अ अब्रप्ट ब्रेक इन थॉट्स, एकदम यकदम कोई चेंज तब्दीली आ गई या यकदम कोई ब्रेक आ गया बीच में, तो उसको शो करने के लिए भी आप बड़ी डैश लगा सकते हैं। जैसे द प्रोफेसर वाज अनविलिंग टू चेंज द ड्यू डेट, आगे ब्रेक आया, इवन फॉर ए कैंडी बार, इवन एक टॉफी के लिए भी वो नहीं चेंज करना चाह रहा, ठीक है। इफ द सेंटेंस रिज्यूम आफ्टर द ब्रेक, ये यूज अ सेकंड डैश, अगर उस ब्रेक के बाद दोबारा स्टार्ट हो रही है बात तो फिर अगेन बीच में डैश आएगा, ठीक है। तो ये इसलिए यूज करते द प्रोफेसर वाज अनविलिंग इवन फॉर ए कैंडी बार टू चेंज द ड्यू डेट, तो ये अगर इस तरीके से होता है सेंटेंस कि 2 दफा बीच में ब्रेक आया बात में, तो फिर 2 दफा ये लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है यूज अ डैश टू इंटरप्ट द मेन आइडिया इन टू ए सेंटेंस टू इंसर्ट अनदर रिलेटेड आइडिया, कि अगर मेन एक आइडिया है उसमें आप इंटरप्शन करना चाहते हैं, मीन एक और
कोई रिलेटेड सेंटेंस ऐड करना चाहते हैं या आइडिया ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप बीच में जो है इसी डैशेज लगा के बीच में लिख सकते हैं। जैसे द स्टूडेंट, द वन ड्रेस्ड इन ब्लैक, जिसने काले कपड़े पहने हैं, सिटिंग इन द कॉर्नर, लेट आउट अ क्राई, उसने चीख मारी थी ना, ये जो उसको फोकस करना चाह रहे हैं, ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं स्टूडेंट के बारे में, ठीक है, एक रिलेटेड बात ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप बीच में ये डैशेस के दरमियान में जो जिसको हम इम डैश इम इम ई एम डैश कहते हैं, उसको वो बड़ी वाली डैश वो वाले करें। ये आगे छोटी डैश है, ये इसके इस्तेमालात में पहले आपको बता चुका हूँ, ये वही है, ये भी वही है, ये देखेंगे हाइफन के इस्तेमाल बताए हुए हैं कि डिवाइड वर्ड ऑलरेडी हाइफनेटेड एट द हाइफन, ये हो गए। इसके अलावा जो है जैसे ये एक्स, सेल्फ, मिड, ऑल, मेयर, एंटी, टी शर्ट, प्री, पोस्ट, ये आपने ये यूज़ करने हैं, उनके साथ ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेमी फाइनल, सेमी फ्लोट, सेमी इंडिपेंडेंट, स्मेल लाइक, ये इनके साथ भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये आ गया, ये जो नंबर लिखेंगे, ये मैंने कहा 21 से लेके 99 तक जितने भी लिखेंगे, 21 से लेके 99 तक, उनमें बीच में ये लाजमी 46, 63 ये यहाँ पे लिखेंगे। या एज लिखनी हो, अगर आपने कंपाउंड नाउन बनाना हो, जैसे 63 ईयर ओल्ड, तो ये आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है हाउएवर मॉडिफायर आफ्टर ए नाउन हैज नॉट हाइफनेटेड, अगर वो नाउन के बाद लग रहा है वर्ड, जैसे चॉकलेट कवर्ड, तो फिर इसमें ये बीच में नहीं आएगा। अगर ये चॉकलेट कवर्ड पीनट्स ये होता तो ये पहले इसमें आ जाती थी। अगर नाउन के बाद है तो फिर उसमें हाइफनेशन नहीं होगी। अगर वो नाउन से पहले ही है, जैसे ही अगर जो है वो एडवर्ब होता, एडजेक्टिव होता, चॉकलेट कवर्ड पीनट्स, तो फिर ये इसमें आना था। इट्स अ वन वे स्ट्रीट, ये देखें नाउन से पहले आ रहा है, चॉकलेट कवर्ड पीनट्स, वेल नाउन आथर, तो ये नाउन से पहले आ रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है, तो फिर उस फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं ये जो छोटी डैश या इन डैश या हाइफन, इसको कई सारे नाम दे के कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारे ना 3-4 रह गए हैं, जो मार्क्स हैं वो इतने कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मगर ये है कि वो यूज़ होती हैं इंग्लिश के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। उनमें रह गया स्टैरिक, स्टैरिक कब लगाते हैं, या आप ना आपके मोबाइल पे भी होता है स्टैरिक। इसके अलावा अंडरलाइन और एट द साइन, एट द रेट ऑफ, वो जो हैं, और यही है 3-4 ये रह गए हमारे। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और मोस्टली हमारे ये कवर हो चुके हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है वो ओपनली पूछ सकते हैं, अभी है टाइम। शाबाश।